प्रथम मनाऊं माता शारदा मेरी जननी, कंठ विराजो मेरे आने दी। आज सभा में मैया आए कि मेरी जननी, दारो कंठ में जान दी। बने के दुर्गात ने तारे दो माँ श्रीधर, खूब रखिए बाकी शान दी। ज्वाला बने तने तारे दो माँ ध्यान, प्यारे चरण में बापो ध्यान दी। मनोज शर्मा तेरे चरण में मेरी जननी, लई तेरी भक्ति दिल में खान दी। प्रथम मनाऊं माता शारदा मेरी जननी, कंठ विराजो मेरे आने दी। तो मेरे नौजवान साथियों, ये प्रोग्राम हम प्राइमस कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये कथा घासीराम पंडित और बुलाकेदास नाई की तरफ से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो श्रोताओं, चौथी मंजिल पार करके जैसे ही पांचवी मंजिल शहर नजीबाबाद में घासीराम पंडित और बुलाकेदास नाई पहुंचे तो शाम का वक्त हो गया। घासीराम पंडित कहने लगे कि ऐ बुलाके नाई, आज यहीं पर रुकते हैं क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। ऐसा करो कि तुम पैसे ले जाओ और घोड़े के लिए दाना घास, अपने लिए आटा दाल ले आओ। तो बंधुओं किस प्रकार से घासीराम पंडित कहने लगे। क्या देते हैं हम तुमको पैसे। पंडित जी कहने लगे कि ऐ नाई, जरा ध्यान से जाइयो और सामान अच्छी तरह से लेकर के आना। अरे देते हैं हम तुमको पैसे और पैसे तुम ले जाना, और हमको आटा दाल घोड़े को दाना घास ले आना। नाई आज घोड़े के लिए घास
और दाना खरीद लिया और अपने लिए आटा दाल लेकर जैसे ही एक चौराहे पर आया तो क्या देखा? कि चौराहे गो आए जे मन में से हाजन नजर घुमानी। जैसे ही बंधुओं चौराहे पर आया तो क्या देखा? कि चौराहे गो आए जे मन में से हाजन नजर घुमानी। बगुला से ऐसे कह रही है पंचो एक रानी। बगुला से ऐसे कह रही है पंचो एक रानी। क्या कह रही विष्णु भैया? तू पंछी नहीं परमेश्वर है मेरे बगुला हो, मेरे बगुला हो, मेरे बगुला। बाके पैर छुई चुपटावती आंखन से बरसे पानी। जैसे ही इतना दृश्य देखा तो क्या हुआ? अब तो देख के ऐसो दृश्य के नाई वहां से चल दो है, और वहां से चल दो है रे भक्कर, वहां से चल दो है। अब तो देख के ऐसो दृश्य। जैसे ही नाई ने देखा कि एक रानी बैठी हुई है और बगुला को गोद में लेकर कह रही है कि तू बगुला नहीं, पक्षी नहीं, मेरे लिए तू भगवान है। तो देखिए आज नाई सामान लेकर घासीराम पंडित जी के पास आया और कहने लगा कि बहुत दिना सेवा करवाई, अब तो हम अपने घर को लौट के जा रहे हैं। तो पंडित जी कहने लगे अरे भैया ऐसी क्या बात है? बात क्या है? जो हम देख के आए वह प्रश्न को तुम उत्तर दे ना पाओगे। इसलिए नाई कहने लगा अरे हम लौटे नगर को जाते हैं, नगर को जाते हैं ना प्यारे पाम दबाते हैं। तुम हम पर रौब जमाते हैं, उल्टे सीधे बतलाते हैं। श्रोताओ, पंडित जी ने जैसे ही नाई की इतनी बात सुनी तो पंडित जी कहने लगे कि नाई आखिर ऐसी बात क्या है जो तुम लौट कर जा रहे हो और हमको नहीं बता रहे? तो नाई कहने लगा कि पंडित जी जो हमने प्रश्न देखो है वह प्रश्न को उत्तर तुम दे ना पाओगे और जाई के मारे हम लौट के अपने घर चले जाएंगे। तो श्रोताओ, पंडित जी कहने लगे कि नाई तू अपने देखे हुए चरित्र का मुझसे हाल बता और ऐसा कर पहले घोड़े के लिए घास और राकट खिला, अपने लिए आटा दाल बना। तो श्रोताओ ऐसा ही नाई ने किया और शाम का रात हो गई। नाई पंडित जी के पैर दबाने लगा और पंडित जी कहने लगे कि नाई अब तू अपने देखे हुए चरित्र का हाल मुझे बता। तो नाई ने बताया कि महाराज एक रानी और बगुला को गोद में लेकर बैठी है और कह रही है कि तू पंछी नहीं, तू भगवान है, तू परमेश्वर है। ऐसा क्यों? तब पंडित जी जवाब देने लगे। तो किस प्रकार से श्रोताओं यहाँ से कहानी शुरू होती है। किस शहर नजीबाबाद में सुनो, नाई ऐसा कहते हैं कि किस्सा सुनाते हैं तो हुकरा देते रहते हैं। अगर तूने हुकरा बंद कर दिया तो मैं किस्सा बंद कर दूंगा, इसीलिए हुकरा देते रहना। किस शहर नजीबाबाद में सुनो, न्यायकारी राजा रहते थे। वह भेष बदल कर रातों में सब हाल जानने जाते थे।
किया, बाग लगवाए, कुआं खुदवाए, लेकिन एक दुख था। वो क्या कि संतान थी उनके कोई, वो महादिली दुख रहते थे, वो महादिली दुख रहते थे। एक दिन आके तरसारी पर रानी से राजा कहते थे। श्रोताओ, एक दिन राजा अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, हमारे इतना धर्म करने पर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। तो रानी कहने लगी कि महाराज, आप चिंता ना करें और भगवान पर भरोसा रखें, आपके एक ना एक दिन पुत्र अवश्य पैदा होगा। तो आज रानी कहने लगी, पुत्र की आस मेरे और दिल में थोड़ी थोड़ी, अरे पुत्र नहीं किस्मत में किस्मत निगोड़ी। हाय रे विधाता मेरी किस्मत थोड़ी। जब राजा ने इतना दुखी रानी को देखा तो कहने लगे कि प्रिय, ऐसे रो ना, भगवान पर भरोसा रखो। तो आज राजा रानी को दुखी देखकर और कहने लगे, अरे रोए रोए राजा कहे तपस्या। रानी रो मत, हम भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाएंगे तो हमारे एक ना एक दिन पुत्र अवश्य पैदा होगा। अरे रोए रोए राजा कहे तपस्या करने हम जाएंगे, और राजपाट को छोड़ प्रिया हम प्रभु के गुण गाएंगे। राजा कहने लगे कि आप चिंता ना करें, एक ना एक दिन हमारे पुत्र अवश्य पैदा होगा। हम सवेरे राजपाट को छोड़ करके और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाएंगे। तो श्रोता क्या हुआ, क्योंकि राजा भेष बदलकर रातों में ये देखने जाया करते थे कि हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। तो उस दिन राजा चक्कर में सब भूल गए और उस दिन पैरे पर नहीं जा सके। तो श्रोता क्या हुआ, उस दिन रात को क्या हुआ कि एक नगर में और चोरी हो गई। एक सेठ के 40,000 रुपया एक चोर लेकर के भाग गया। तो वो राजा के दरबार में
और आज दुहाई लेकर पहुंचा और राजा के दरबार में जाकर राजा से कहने लगा कि महाराज एक चोर आया और मेरे 40,000 रुपया लेकर के भाग गया। तो राजा कहने लगे कि आप चिंता ना करें, तुम हमारे यहाँ से धन और गल्ला ले जाइए और हम चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, राजा ने एक स्कीम बनाई चोर पकड़ने की। तो वो क्या स्कीम बनाई? अरे सोने को ले कलश, अरे सोने को ले कलश जे जंगल आए, और तंबू डलवा कर राजा ने, आहा क्या हुआ, अरे तंबू डलवा कर राजा ने वचन फरमाए, सोने को लेके कलश। राजा कहने लगे कोई चोर हो सो कलश को आए उठाए, कलश को उठाए, कलश को उठाए। कैसे पंडित जी? वो इनाम में मेरे भैया रे 500 रुपया पाए। अब तो रख सोने को कलश पलंग पे, राजा सोए गयो है, अरे राजा सोए गयो है, मेरे दादा राजा सोए गयो है। अब तो रख सोने को कलश पलंग पे। दोस्तों, सोने का कलश पलंग पर रखकर राजा जी सो गए और कहा कि जो कोई चोर हो तो आकर हमारे यहाँ से सोने के कलश को ले जाए, हम उसको 500 रुपया इनाम देंगे। तो श्रोताओ, पहरेदारी वहां पर करनी होने लगी। कुछ पहरेदार सो रहे हैं, कुछ ड्यूटी दे रहे हैं। तो एक चोर वहां पर आया और उसने क्या काम किया कि कुछ चोर जो सो रहे थे वो अपनी वर्दी नहीं पहने थे, तो उन्हीं सिपाहियों की वर्दी को पहनकर चोर राजा के पलंग के पास गया और उस सोने के कलश को लेकर चला गया। अब क्या हुआ? सवेरी राजा जगे। राजा ने देखो तो खटिया पे सोने को कलश ना है, तो राजा घबरा गए कि चोर की हिम्मत तो देखो, हम यहाँ सोते रहे, हमारे पहरेदार पहरेदारी लगाते रहे और चोर आओ तो भैया सोने को कलश ही लेके चलो गो। बड़ा दुख भयो राजा को और कहा अरे जोरे सब नर नार कही उच्चारे जे वचन सुनाए। राजा ने कहा कि जोरे सब नर नार कही उच्चार जे वचन सुनाए, जो चोर पकड़ के लाए रे 1000 रुपया पाए। क्या हुआ दोस्तों, जब इतनी बात सुन तो क्या हुआ, ओ चोर पकड़ के लाए वो रुपया पाए, वो रुपया पाए, वो रुपया पाए। जो चोर पकड़ के लाए रे 1000 रुपया पाए। अब तो थोड़ी देर के बाद वहां एक राही आयो है। अरे राही आयो है रे, वहां एक राही आयो है। अब तो थोड़ी देर के बाद वहां एक राही आयो है। ए,
राहीगीर आया और राजा से कहने लगा कि राजा, हम चोर को तो लाकर दे देंगे, लेकिन तुमको चोर की सजा माफ करनी पड़ेगी। राजा कहने लगे, ठीक है, हम चोर की सजा माफ कर देंगे, लेकिन तुम चोर को पहले हमसे तो मिलाओ। तो वो चोर कहने लगा, कैसे कहने लगा पंडित जी? कि है ये संकट बड़ा, है ये संकट बड़ा, चोर सबसे बड़ा मैं खड़ा हूँ। चोर और कोई नहीं महाराज, मैं ही चोर हूँ जो तुम्हारे चरणों में खड़ा हूँ। है ये संकट कड़ा, चोर सबसे बड़ा मैं खड़ा हूँ, और प्यारे चरणों में राजन पड़ा हूँ। और कहने लगा, महाराज चोरी तो हमने ही करी, अब आज हम सही सही जासू बता रहे कि तुम हमारी सजा माफ कर दोगे। कि प्यारे महलों की राह मैंने ली थी, राजा चोरी भी मैंने ही की थी। क्या हुआ कि इनाम लेने अड़ा, इनाम लेने अड़ा, गल्ला लूं 10 धड़ा में खड़ा हूँ, प्यारे चरणों में राजन पड़ा हूँ। श्रोताओ, चोर की हिम्मत देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वारे वाह, चोर हमारे पहरेदार पहरा लगाते रहे और चोर सोने के कलश को लेके भाग गया। तो श्रोताओ, क्या हुआ? आज चोर की हिम्मत देख करके राजा ने उस चोर को 500 रुपया पहले और 1000 वो 1500 रुपया दिए और बहुत सा गल्ला देकर उसको विदा कर दिया। और जाते समय राजा चोर से कहने लगे, कि सुन चोर अरज एक मोरी। राजा कहने लगे कि चोर, एक जाते जाते मेरी बात सुनता जा। कि सुन चोर अरज एक मोरी, भूल के मत करिए तू चोरी। विष्णु भैया, चोर आज इतना सामान लेकर के चला गया और राजा कचहरी को बर्खास्त करके अपने महलों में आए। तो क्या हुआ? अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, चोर तो आया और चोरी कर ले गया, वो दरबार में भी आया और अपनी चालकारी से हमसे पैसा भी ले गया और अपनी सजा को माफ करवा गया। तो रानी ने वही पुराना दुख कि हमारे संतान नहीं है। तो दोस्तों, आज भगवान के ऊपर भरोसा करके दोनों जने सो जाते हैं। किस प्रकार से? हरे तनी कह के सोए गए वो राजा और वो रानी।
दोस्तों जैसे ही सवेरा हुआ, रानी जगी और राजा से कहने लगी कि राजा, बांदियों ने नाश्ता पानी तैयार कर दिया है, तुम खाकर दरबार में जाओ। तो राजा जी आज दरबार में चले जाते हैं। इधर में रानी वही अपने पुत्र वियोग की आस को दिल में लेकर के बैठ जाती है। क्या हुआ? राजा गए दरबार में, रानी करे विचार, और बांझ रही क्यों मैं प्रभु, क्या खता मेरी करतार। ऐसी बात सोच रही थी, तभी अचानक क्या हुआ? कि बैठी रानी चौक में, सुनियो ध्यान लगाए, ऊपर से बगुला गिरो गोदी में भैराए। श्रोताओ, रानी ऐसे ही सोच रही थी तो ऊपर से एक बगुला आकर रानी की गोद में गिरा। क्या हुआ? अरे बगुला लियो उठाए, हृदय से बगुला चिपटायो। अरे बगुला लियो उठाए, हृदय से बगुला चिपटायो, और ठंडो पानी मंगवाए के बगुला को पिलवायो। दिल हरसायो है, और एक दिन रानी से बगुला ने वचन सुनायो है। क्या वचन सुनाया नौजवान साथियों? रानी कैसे रहे उदास, हमें तू सच बतलाए दैयो। रानी कैसे रहे उदास, गुजर गए इसी चक्कर में। तो एक दिन बगुला ने और रानी से पूछा कि रानी, तू इतनी उदास क्यों रहती है? तब बगुला से रानी कहने लगी कि बगुला, हम तुझे क्या बताएं, हमारे कोई पुत्र नहीं है। जब ऐसी बात बगुला ने रानी की सुनी तो बगुला कहने लगा कि बस इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, और ऐसा करना कि अब अगर राजा महलों में आए तो उनसे कह देना कि मैं गर्भवती हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, एक दिन राजा जी महलों में आए तो रानी ने कहा, दोस्तों आगे का प्रोग्राम आप अगली साइड में सुनेंगे। क्या हुआ? एक छोटी सी बात कि प्राइमस कैसेट लेके भरता